जय गुरुदेव। 27 सितंबर सन 2002 दोपहर को ध्यान में देखा कि एक विशाल जंगल है। ऊंची नीची टीलेनुमा जमीन है, उस पर घास उगी हुई है। उस मैदान में उन टीलों के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे जो वर्णन से बाहर है। 27 तारीख की रात को ध्यान में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर परम पूज्य गुरु महाराज की दूसरी ही दया हो गई। वो ये कि सुमिरन करके जैसे ही ध्यान में बैठा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर 5 मिनट के बाद ही मालिक का शब्द सिर के सेंटर में ऊपर पहुंचा। वो क्या शब्द था जिसका मैं उच्चारण कर रहा था? वो था, हे दाता, मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। मैं नीच नकारा हूं, मुझे दया की भिक्षा दे देना। इसका ही मैं मन ही मन उच्चारण करने लगा तो सूरत का सिमटाव पैर के अंगूठे से शुरू हो गया और फिर ध्यान को ऊपर से ऊपर करने की कोशिश की। ज्यों ज्यों ध्यान ऊपर जावे त्यों त्यों सूरत का सिमटाव भी ऊपर चला जाए और पूरे शरीर में कपड़े के निचोड़ने जैसी हालत हो गई। फिर ज्यों शब्द की तरफ से ध्यान जरा भी हटे, सूरत नीचे जानी शुरू हो जाए। उस समय पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। कंपकपी को कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश करो पर रोक नहीं सकते। पूरे शरीर में बड़ा दर्द होता है जो असहनीय होता है। गुरु महाराज की दया न रहे तो आदमी की हालत बहुत खराब हो जाए, और आदमी की स्थिति क्या हो जाए लिखना उचित नहीं है, क्योंकि रोम रोम से सूरत का सिमटना कोई मजाक या बच्चों का खेल नहीं है। गुरु महाराज एकाएक इस प्रकार एकदम नहीं निकालते हैं। ये इस प्रकार का सूरत के सिमटने का शायद मेरा 10वीं बार का नंबर था, जिसमें 5वीं दफा तो हमारी घरवाली ने इस चीज को होते देखा है। हालांकि मैं ये अपना भेद गुप्त रखना चाहता था, पर साधना तो घर में बैठकर ही करनी है, इसलिए ये राज गुप्त नहीं रह सका, क्योंकि पूरा शरीर, हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगते हैं। शरीर हल्का रहता है। ध्यान ऊपर की ओर मालिक के चरणों में रखना चाहिए, और उस समय गुरु महाराज की दया से ध्यान ऊपर की ओर ही रहता है। अभी कर्मों के पाप हल्के नहीं हो पाए हैं, इसीलिए सूरत के सिमटाव में इतनी देर लग रही है और तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। सूरत के सिमटाव का कार्य पिछले 2 वर्षों से चालू है। एक बार चौक में सत्संग समाप्त करके प्रार्थना कर रहा था तो सूरत का सिमटाव चालू हो गया, तो उस हरकत को मेरी घरवाली ने बारीकी से भांप लिया, जबकि दूसरे पास में बैठने वाले सत्संगी भाइयों को इसकी भनक भी नहीं लगी। प्रार्थना बोलते बोलते बोली में फर्क सा आ गया था, और चेहरे पर भी कोई असर पड़ा होगा इसका तो घरवाली को पता। अभी जो आज की तारीख 27 सितंबर तक तो सूरत जो सिमटती है थोड़ा बहुत, क्योंकि रोम रोम से निकलना पड़ता है, इसलिए समय लगेगा, और गुरु महाराज अपने इस कार्य को उसी हिसाब से करेंगे जो हमारे हित में होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब गुरु महाराज ही तो करा रहे हैं, और अपने बस की बात थोड़े ही है सूरत को चढ़ाना। अब मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, पर जो खेल और नज़ारे, सुख और दुख का अनुभव मुझे होता है, आपको नहीं होगा। आपको तभी होगा जब आप पर हुजूर की दया होगी, तब आपको गुरु महाराज के चरणों की रज के एक कण के विस्तार और महिमा का समंदर की एक बूंद के बराबर कुछ एहसास होगा। यानी उनके एक कण का पूरा एहसास होना तो अति दुर्लभ है। मैं ये उनके चरणों के रज के एक कण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सूरत के चढ़ने और उतरने में क्या होता है, उस आनंद और उसमें जो गुरुजी की दया का पता लगता है, वो कदापि लिखने में, सुनने में, बताने में आ नहीं सकता। 27 तारीख की रात को ये गुरु महाराज की दया करीब 1 घंटे तक चली। अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या क्या आनंद और गुरुजी की दया का परिचय मिला
और भेद मिला होगा। मेरी घरवाली उस समय पूरे समय मेरे पास ही मौजूद थी। वो सिर्फ बदन की हरकत के अलावा और कुछ नहीं देख पाई। तभी तो गुरुजी की महिमा परम्पार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरु दातार, मांगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, दामन दिया है तेरे दर पर पसार। दया की भिक्षा दे दो जरा। अब देखो ये सूरत कब इस पिंजरे से बाहर जाती है। अभी तो इसके निकलने का अभ्यास कराया जा रहा है। 28 सितंबर की रात में ध्यान में देखा कि एक सकड़ी सी गली, मैदान भी छोटा है। इस सीन को क्षण क्षण में बदलते कुछ मिनटों तक मैं देखता रहा। फिर यह मैदान एक विशाल सैकड़ों मील लंबे चौड़े और कंकरीले पथरीले मैदान में तब्दील हो गया और यही ऊंचा नीचा हो गया। और इसमें कोई पेड़ और फुलवारी नहीं थी और इसके सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। और ये सीन कैसे बदलते हैं और किस किस दशा में हो जाते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बड़े विशाल मैदान के क्षण क्षण के बदलते सीन याद नहीं रहते और देखते देखते वे सीन क्या से क्या हो जाते हैं उसे पहचाना नहीं जा सकता कि उसे किस नाम से पुकारें। यह भी कठिन है। अब इन सीनों से जीवात्मा पर, मन बुद्धि चित्त पर क्या असर पड़ेगा और क्यों दिखाए जा रहे हैं उसे तो गुरु महाराज जाने। 29 सितंबर की शाम को ध्यान में देखा कि एक सैकड़ों मील लंबा चौड़ा विशाल मैदान है। उसमें ऊंची ऊंची ढांग सी बनी है, जैसे बाढ़ आ जाने के बाद का उजड़ा हुआ तबाही का सीन ऐसे नजर आ रहे थे। कहीं जमीन में गड्ढे पड़ गए तो कहीं ऊंचा हो गया। सूखे कीचड़ के गंदे से सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। कभी ये सीन नजदीक हो जाए, कभी दूर हो जाए। सैकड़ों मीलों तक दाएं बाएं सामने यही सीन क्षण क्षण में बदलते नजर आ रहे थे। सिर के ऊपर भी यही सीन नजर आ रहे थे। इस प्रकार के सीन गुरु महाराज कई दफा दिखा चुके हैं और न जाने उनकी इसमें क्या मौज है, क्या राज है। इन बदलते सीनों को मैं करीब 30-35 मिनट तक देखता रहा। इन सीनों के देखने से आदमी बोर नहीं होता, दिल चाहता है कि देखते ही रहें। पर देखे तभी जा सकते हैं जब तक मालिक की मौज होती है या जब तक वे दिखाना चाहते हैं। बाद में मुझे मजबूरन उठना पड़ा, पर मैदान में कोई घर या आदमी दिखाई नहीं दिया। इस तरह के ये सीन थे। गुरुजी की महिमा परम्पार, क्षण में करावें भव सागर पार। 29 तारीख की रात में ध्यान में देखा कि एक सैकड़ों मील लंबा चौड़ा विशाल मैदान है। उसमें कभी ऊंची नीची जमीन, कभी कुछ सीन बन जाए, कभी कुछ सीन बन जाए, जो क्षण क्षण में बदल रहे थे। इन बदलते सीनों का वर्णन हो ही नहीं सकता। फिर उस मैदान में एक बहुत ऊंचा पहाड़ बन गया। सामने दाएं बाएं और सिर पर भी वही सीन था। फिर वो पहाड़ का सीन समाप्त हो गया और उसके सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। इसीलिए तो आदमी बोर नहीं होता। और फिर वह तो ऊपर के लोगों की चीज है। पूरा मैदान ऐसा मालूम दे रहा था जैसे चिकनी मिट्टी का तालाब सूख जाता है और उसमें तरेड़ सी पड़ जाती हैं। देखिए चित्र में, इस प्रकार उस सैकड़ों लंबे चौड़े मील मैदान की ये दशा थी और इसके भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। इस सैकड़ों मील लंबे चौड़े मैदान में न तो कोई मकान था, न कोई आदमी नजर आया। बाद में उस मैदान का ये सीन भी समाप्त हो गया और उस मैदान में सैकड़ों मील लंबी रफ पत्थरों की एक गुफा बन गई। उस गुफा में रफ तरीके से रफ पत्थर लगे थे। इस गुफा की चौड़ाई होगी करीब 30-40 फीट स्क्वायर। इस गुफा को, इसके अंदर का भाग सैकड़ों मीलों तक साफ दिखाई दे रहा था। फिर कुछ मिनटों के बाद वो आलोप हो गया और फिर वापस मैदान हो गया।
उस मैदान में कीड़ी नाल की तरह खचाखच आदमी जमीन से पैदा हो रहे हैं। उन सबके सिर पर पगड़ी थी और सबके हाथ में एक एक लठ था और वे सब मेरी तरफ चले आ रहे थे। वे सब मेरे से 40-50 गज के फासले पर थे, पर मेरे तक आ नहीं सके थे और रास्ते में ही समाप्त हो जाएं। फिर उससे कई गुना जमीन से और खचाखच जमीन से निकल पड़े। इतनी भीड़ थी कि सुई की नोक के रखने की जगह भी वहां नहीं थी। इसका आपको विश्वास नहीं हो सकता, पर मैं तो आंखों देखी लिख रहा हूं। उस भीड़ में सबके कपड़े सफेद थे। वे सब लोग जमीन पर बैठ गए और बैठे बैठे जमीन में समा गए। इसके बाद फिर जमीन से खचाखच भीड़ उमड़ पड़ी और उनके हाथ में कुछ नहीं था और उनके चेहरे गुलाबी थे। सामने दाएं बाएं और सिर के ऊपर भी वही सीन था। खत्म हो जाए फिर हो जाए। काफी देर तक ये सब चलता रहा और मैं यह बराबर देखता रहा। फिर यह सीन समाप्त हो गया और दूसरे सीन चालू हो गए, जो न तो लिखने में आ सकते हैं और न याद रहते हैं और न ही यहाँ उसकी कोई मिसाल दी जा सकती है। फिर मैं लघु शंका के कारण खड़ा हो गया। जय गुरुदेव।